हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसका है पहला पार्ट नंबर 1 और हमने यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय ग्राफिकली। और ये है हमारे पास पार्ट नंबर 1। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हमारे पास है 10 स्टूडेंट्स है हमारे पास क्लास 10th के, ये हिस्सा लेते हैं मैथमेटिक्स क्विज में। और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मीनस गर्ल्स जो है नंबर ऑफ गर्ल्स वो 4 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। और हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। हमने यहाँ पे कहना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं जिन्होंने इस क्विज में पार्टिसिपेशन यानी हिस्सा लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई। सो ये हमने यहाँ पे लिखा लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन। और पहली जो कंडीशन है वो हमारे पास है टोटल कितने हैं नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, वो है हमारे पास 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स है यहाँ पे प्लस नंबर ऑफ बॉयज विच इज इक्वल टू 10। सो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ बाय सेकंड कंडीशन, ये हमने यहाँ पे लिखा बाय सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मीन्स यहाँ पे जितने नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये है नंबर ऑफ गर्ल्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस यहाँ पे 4 करेंगे। सो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉयज। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन 2 इज 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड कंडीशन, इस y को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन 2 इज 4, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स इज डिफरेंस जो है इन दोनों में वो है 4, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉयज़। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। ओके सो अब हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना है और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे दो इक्वेशंस अलग अलग लिखेंगे सेपरेट। ये हमारे पास अब दो इक्वेशन है, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा है x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस y को एज इट इज रखते हैं और ये है इक्वल टू 10, इस x को ट्रांसपोज करते हैं, ये हमारे पास आएगा माइनस x और इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर a। ओके नाउ और ये है हमारे सेकंड इक्वेशन और यहाँ पे हम x को एज इट इज रखते हैं विच इज इक्वल टू 4, इस y को ट्रांसपोज करेंगे, ये है माइनस y और यहाँ पे आ जाएगा प्लस y बन जाएगा ये, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको हम यहाँ पे रखते हैं b। नाउ अब हम यहाँ पे पुट करेंगे y को, x को वैल्यूज पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे y। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपकी यहाँ पे आपकी मर्जी है आप क्या इनपुट देंगे, 0 1 2 3 4, ये आपकी मर्जी है। और यहाँ पे भी हम यहाँ पे y को वैल्यूज पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके ये आपने छोटे क्लास में ऑलरेडी किए हैं। ये आपने ऑलरेडी लोअर क्लास में बनाए होंगे ये वाले। और अब हम यहाँ पे x को पुट करेंगे 0 और y हम यहाँ पे इस इक्वेशन से डिटरमाइन करेंगे। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू y, हमारे पास 10 आएगा। और जब हम x को पुट करेंगे 1, हमारे पास आएगा 10 माइनस 1 विच इज़ y, हमारे पास 9 आएगा एंड सो ऑन। और आप जब आप 3 करोगे तो हमारे पास y आएगा 7 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 भी पुट कर सकते हो, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये ज़रूरी नहीं है आप ये सारे वैल्यूज़ दोगे, तो मैं यहाँ पे एक ही अब वैल्यू दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं x को पुट करूँगा यहाँ पे 7, 10 माइनस 7 विच इज़ इक्वल, यहाँ पे y हमारे पास 3 आ जाएगा। और ये ज़रूरत नहीं है इतने वैल्यूज़ देना यहाँ पे, और ये आपकी मर्जी, ये समझाने के लिए मैंने कहा था आपको, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे हम y को वैल्यूज़ पुट करेंगे 0 से लेकर, ये आपकी मर्जी है कहाँ कौन सा वैल्यू आप पहले देना चाहते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे 0 देंगे, y को पुट 0 करेंगे, x क्या हमारे पास आएगा 4 प्लस 0, हमारे पास 4 ही आएगा। और y को यहाँ पे 1 पुट करेंगे, हमारे पास x आएगा 5। और y को यहाँ पे पुट 2 करेंगे, हमारे पास आएगा x इज इक्वल 6। और y को यहाँ पे पुट 3 करेंगे, हमारे पास आएगा 7। अब हम ये वैल्यू नहीं देंगे। हमारे पास कॉमन वैल्यूज आए हैं, ये 7 कॉमन पॉइंट 7,3 और ये है 7,3। अब हम यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे ड्रा करेंगे।
सो ये हमारे पास x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और सबसे पहले ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10। सो x यहाँ पे है 0, y इक्वल टू 10। सो यहाँ पे आएगा ये कोऑर्डिनेट 0,10। और इसके बाद x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 9। सो x है 1 और y है ये यहाँ पे 9। सो यहाँ पे आएगा ये। और इसके बाद क्या है, x इज इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3। x है यहाँ पे 7 और y है यहाँ पे 3। सो यहाँ पे आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3। और अब हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे। सो ये हमने इसको ज्वाइन किया है और ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ है x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 10। नाउ अब हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन है उसका x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0। x है 4 और y है 0, ये यही बन जाएगा। सो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो यही बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1। सो ये है x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1। इसके बाद x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2। ये यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2। और नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3। सो ये कोऑर्डिनेट यहाँ बन जाएगा, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3। सो अब हम इनको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एंड प्रोड्यूसर। सो ये है हमारे पास किस इक्वेशन नंबर सेकंड जो है x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4, और ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो दिस इज द सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो x इज इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ गर्ल जो है वो 7 है और नंबर ऑफ बॉयज़ वो है 3। सो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 7 है और नंबर ऑफ बॉय जो है वो 3 है। तो इसका मतलब ये है कि गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।